हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर फर्स्ट है एनवायरनमेंट। और इससे रिलेटेड हम अपनी फर्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर कर चुके हैं और इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमने पहले किया कि एनवायरनमेंट होता क्या है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है वो सभी किस में आती है, एनवायरनमेंट में आती है, चाहे वो कोई भी हो। एनवायरनमेंट के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एनवायरनमेंट को तीन मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो बाय नेचर हमें प्रोवाइड करती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया जाता है, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको अपने कंफर्ट, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स को। ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री और मोन्यूमेंट्स को। तो ऐसे करके एनवायरनमेंट को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसी के साथ हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक के बारे में। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और इनको हिंदी में बोलते हैं जैविक। तो इसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल। अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, जैसे लैंड, एयर, वाटर। उसके बाद हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में देखा। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमने डोमेन भी देखी, जिसमें जो हमारा डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें देखा, जिसको हम मेन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर वो जगह जिस पर हम रहते हैं, मतलब स्थल मंडल। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया जो वाटर से रिलेटेड, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जैसे मतलब जलमंडल। बायोस्फीयर जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ मिलकर रहती हैं, ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स, जहाँ पर जमीन, जल और वायु एक साथ जहाँ पर मिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो हमारी एटमॉस्फेयर का पार्ट, मतलब जो हमारी जिसमें लगभग मोस्टली सभी गैसेज होती हैं, वायुमंडल हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमने इकोसिस्टम के बारे में देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम में हमने देखा था कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा इकोसिस्टम, ओके। और आपको यहाँ से अलग दिया भी है, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते हैं। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किस में आता है, हमारा इकोसिस्टम में आता है। चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज़। डू यू नो में आपको दिया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर ग्लोसरी में एक मेन टॉपिक दिया हुआ है, बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ट्रेड, व्यापार किया जाता है, जिसमें सामान खरीदा और सामान को एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखो, हम अभी अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखें तो मोस्टली जितने भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं, रुपए देते हैं, मनी देते हैं, ठीक है। सामान खरीदते हैं और उसके बदले में रुपए देते हैं। पहले कुछ बातों में कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर बार्टर सिस्टम फॉलो होता है। और बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम कोई सामान किसी को देते हैं जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है,
तो हम उसके बदले में उससे रुपए नहीं लेते, बल्कि कोई और गुड्स या कोई और सामान उससे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक पर्सन है जिसके पास है एक पर्सन ऐसा है जिसके पास व्हीट है, गेहूं, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा क्या है, राइस है। ये राइस को चलो छोड़ो, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उसके पास क्लोथ है, ठीक है। मतलब एक के पास क्या है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ए के पास व्हीट है और बी के पास क्लोथ्स है। अब क्या है कि बी पर्सन को व्हीट की ज़रूरत है और ए पर्सन को क्लोथ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, हमें अपनी लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए खाना भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए। तो बी, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है, ये दोनों पहले से ही मतलब एग्रीमेंट इन्होंने ये कंफर्म कर रखा है कि हम एक दूसरे से सामान खरीदेंगे। मतलब ए क्या करेगा कि बी को जब भी ज़रूरत होगी वो इसको क्या दे देगा, गेहूं दे देगा। उसके बदले में ये बी से कोई रुपए नहीं लेगा कि आप गेहूं के बदले में मुझे रुपए पे करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि बी जो होगा वो इस गेहूं के बदले में इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो उसको क्या दे देगा, ए को कपड़े दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं कि रुपए में ट्रेडिंग नहीं करते। रुपए एक्सचेंज मतलब जो ट्रेड होता है वो रुपए में नहीं होता, बल्कि किस में होता है, ओनली गुड्स में ही होता है, सामान में ही होता है। एक सामान ले लिया, उसकी वजह से उसके बदले में दूसरा सामान दे दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सिस्टम ये फॉलो होता है, इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर मनी का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि विदाउट मनी ही गुड्स को एक्सचेंज करके ट्रेड व्यापार किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक का एक मेन पार्ट आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी तक हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया है, अभी हमारे पास आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या करता है कि एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई, उसको बदल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पहले अगर हम बात करें कि पहले जिस टाइप से लोग रहते थे और अभी प्रेजेंट में हमारा जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब जो ह्यूमन थे, जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया। Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They lead a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. हर पर्सन ये चाहता है कि उसकी लाइफ एक बेटर तरीके से स्पेंड हो, इसके लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी करता है। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड। और टाइम के अकॉर्डिंग जो उनकी ज़रूरतें थी वो बढ़ती चली गई और ज़्यादा बढ़ती चली गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। इससे इंसानों को कुछ नए रास्ते भी मिले कि कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं और कैसे एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। उन्होंने फसलें उगानी सीखी, उन्होंने एनिमल्स जो पशु होते हैं उनको पालना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ उन्होंने जीनी स्टार्ट कर दी। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड एंड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। क्या क्या किया उन्होंने, जो व्हील है उसको इन्वेंट किया, फूड के बारे में उन्होंने इन्वेंशन की, बार्टर सिस्टम, ट्रेड, कॉमर्स डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें उसने अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को, अपनी खुद की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट की। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अनेबल लार्ज स्केल प्रोड्यूसन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। जो ट्रांसपोर्टेशन था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडली क्रॉस द वर्ल्ड। जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया तो जो सूचनाएं थी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने लग गई। यू हैव एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है
कि जब समर सीजन आती है तो आप जूसी वाटरमेलन पीना पसंद करते हो, हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, और विंटर में जो हॉट रोस्टेड पीनट्स होते हो उनको यूज़ करती हो। तो ऐसा क्यों है? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट, उनकी जो कंडीशन, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। समर सीजन में वो कुछ और चाहते हैं और विंटर सीजन में उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। तो इनके बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रह सके। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज दियर एनवायरनमेंट इन ए ह्यूमोरियस वे हार्मोनियस वे। जो ह्यूमन है उन्होंने, जो इंसान है उन्होंने इसके बारे में सोचा, सीखा, और फिर उन्होंने एनवायरनमेंट को एक अच्छे वे में उसको चेंज करना, एक पॉजिटिव वे में उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने में वो फुल सक्सेस हुए। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi class, often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, house and activity of the people and place they visit during the holiday. तो यहाँ पर बताया है कि जो रवि है उसकी क्लास में एक और स्टूडेंट है न्यूरी, जिसका जो मिजोरम से है, और वो रवि को बताती है कि उसकी जो मिजोरम में जगह है, मिजोरम में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर लस ग्रीनरी है, मतलब उसके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पर जब रहते हैं वहाँ पर। रवि ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट है कि वो अपना प्लेग्राउंड जिसमें वो खेलता था वो खो देगा। न्यूरी ने ये सोचा कि वो अब की बार जब वेकेशन आएगी, जब छुट्टियां आएगी, तो वो अपने घर मिजोरम जाएगी। रवि की जो टीचर है वो सभी स्टूडेंट को बोलती है कि जब भी हॉलीडे में वो जहाँ पर भी घूमने जाएंगे, जहाँ पर भी वो हॉलीडे में जाएंगे, उस जगह की, चाहे वो लैंडस्केप हो, हाउस हो या कोई एक्टिविटी हो, तो वहाँ के लोगों की और वहाँ के जगह की आपको विजिट करना है और उसके बारे में कुछ ड्रॉ करके लेके आना है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने अपने इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट। तो इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट को स्पेशली इंक्लूड किया है और साथ में जो बार्टर सिस्टम है उसको इंक्लूड किया है। तो आई होप जो पार्ट हमने इस वीडियो के में कवर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।